नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट में उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए बीएड ब्रिज कोर्स को डीएलएड के समकक्ष मानने हेतु जो उत्तराखंड हाई कोर्ट में रिट पिटीशन मेरे द्वारा डाली गई है, रिट पिटीशन संख्या 223/2021 को लेकर के कल 5 मार्च 2024 में माननीय हाई कोर्ट नैनीताल में जो सुनवाई हुई, तो उसमें जो अन्य केस कनेक्टेड थे WPSB 386/2022 रजनीश कुमार उधम सिंह नगर से, और एक स्पेशल अपील एप्लीकेशन लगी हुई थी जिसका नंबर है 111/2023 माननीय सुभाष गिरी जो उत्तराखंड हल्द्वानी बिंदुखत्ता से हैं, तो उनका केस लगा हुआ है। तो जो सारा जो टर्निंग ओवर जो मामला है वो सुभाष गिरी वाले केस के मामले से ही, क्योंकि वो सीनियर एडवोकेट संजय कुमार भट्ट जी उनके एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से जो भी सीनियर एडवोकेट हैं, जो भी इस केस में कार्रवाई की जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कल जो है कि कोर्ट में जो है कि बहस काफ़ी लंबी चली, काफ़ी गहमा गहमी भी रही है, और कोर्ट में जो है कि बाद में जो भी डिसीजन दिया गया है, काफ़ी लंबी सुनवाई होने के बाद काफ़ी अच्छी सुनवाई हुई है। इस बात को मैं आपको बता देता हूं, और दूसरा जो है कि कोर्ट का ऑर्डर भी आपको इस बात को पुष्टि करता है। तो जस्टिस मनोज कुमार तिवारी, जस्टिस पंकज पुरोहित जी की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। तो इन सभी में जो है कि जो ऑर्डर आप लोगों ने देखा होगा, जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए थे कि अब जो है कि नए सिरे से केस लगेगा, फिर नए से सुनवाई होगी। आज का जो केस है वो जो है कि सब कुछ इतनी लंबी सुनवाई के बाद फिर नए सिरे से केस को संबद्ध कर दिया है, इस तरीके के कमेंट आ रहे। तो अब नए सिरे से सुनवाई होगी तो ये केस लंबा खींचेगा। तो उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि जो केस की डिटेल है, रूपरेखा है, उसको थोड़ा सा समझने की बात करें कि जो केस का जो स्टेटस आपको दिखा रहा है, जो स्टेटस व्यू आपको कर रहा है कि, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि देखिए, इन सभी मामलों को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कराएं। यानी कि केस को चीफ जस्टिस की बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया है। माननीय नैनीताल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यानी कि इस केस की जो भी अब जिस भी दिन सुनवाई होगी, तो वो जो है कि चीफ जस्टिस के कोर्ट में होगी। तो अब यहाँ पर देखिए, एक सही बात क्या लिखा था, इन सभी मामलों को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें, यानी कि अन्य कोर्ट में ट्रांसफ़र कर, जिसमें हम में से एक जस्टिस मनोज कुमार तिवारी सदस्य नहीं होंगे। यानी कि इस केस को अब जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी की बेंच में नहीं सुना जाएगा, और जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी की बेंच में ये केस अब कभी भी नहीं लगेगा, चाहे इस केस में कोई फैसला आए या चाहे कोई डिस्पोज हो। तो निश्चित रूप से पहली बात ये बता देता हूँ कि यानी कि मनोज कुमार तिवारी जी की बेंच में, जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी की बेंच में ये केस आज के बाद कभी भी नहीं लगेगा। और कौन कौन से केस नहीं लगे ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है कि सबसे बड़ी बात है SPA 111/2023 स्पेशल अपील सुभाष गिरी जी द्वारा मनोज कुमार तिवारी जी के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था। यानी कि जो सुभाष गिरी का जो केस है, उन्होंने मनोज कुमार तिवारी जी के, जो जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी हैं, उनके ऑर्डर को चैलेंज किया था। इसमें आपको पता है कि सुभाष गिरी जी का केस एक बार खारिज हो गया था कोर्ट में, तो जिस कारण से इसको मुख्य न्यायाधीश की बेंच में इस केस को ट्रांसफ़र किया गया है। तो यहाँ पर अब आपको बताते हैं जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी के ऑर्डर को क्यों चैलेंज किया गया था। इस बात को भी आपको समझना जरूरी होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 11/8/2023 के बाद बीएड पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं रहा। समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 11 अगस्त 2023 का, वो सभी
सभी हाई कोर्ट जो हैं कि उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ बॉन्ड हैं, यानी कि उस फैसले से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पर इस बात को आपको समझना होगा। अगर जो भी बात आएगी तो आप क्लेरिफिकेशन से स्पष्ट होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात जो है कि बीएड पीआरटी में एलिजिबल नहीं। इसके अलावा 28/11/2023 यानी कि 28/11/2000 सुप्रीम कोर्ट ने NIOS DLED पर जो निर्णय दिया कि वो भी जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स के खिलाफ रहा है, यानी कि वो भी ब्रिज कोर्स के खिलाफ एक तरीके से आ रहा है। तो वहाँ पर भी उसका भी एक चीज़ देखने का है कि जो ये था कि ये एक वन टाइम स्पेशल प्रोग्राम था। हालांकि इस पर NIOS DLED की तरफ से काफ़ी प्रक्रिया रही, ये भी कुछ चीज़ें जो है कि उनके को देखते हुए ये भी डिसीजन जो है कि हमारे साथ नहीं दे रहा था। इसके अलावा जो है कि 6 दिसंबर को जो बीएड नियुक्त शिक्षक हैं, पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार में जो है कि सभी बीएड नियुक्त शिक्षकों को बाहर करने का फैसला दे दिया गया। तो इसके अलावा देखिए उत्तराखंड में एक और केस था जो 9 दिसंबर के आसपास लगा। नीतू पाठक बनाम अन्य माननीय हाईकोर्ट नैनीताल ने जो फैसला दिया कि उन्होंने ये कह दिया है कि यहाँ पर 50% की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना है क्या, जब बीएड प्राथमिक में रहा ही नहीं है तो अब यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं बनता है। यानी कि क्वालिटी एजुकेशन को देने के लिए केवल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री टीचर यानी कि DLED ही सुपेरियर है, इस बात को कहना। यानी कि साथ में स्पेशल शिक्षक भर्ती, यानी कि जो स्पेशल शिक्षक जो विशेष आवश्यकता वाले शिक्षक थे, RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से इन लोगों को मान्यता प्राप्त की गई थी। तो यहाँ पर 12 से 20 दिसंबर के बीच में जो भी सुनवाई हुई विशिष्ट शिक्षकों के लिए या स्पेशल टीचर्स के लिए, स्पेशल टीचर भर्ती को पूरी तरीके से रोक लगा दिया। यानी कि माननीय नैनीताल हाईकोर्ट ने ये कहा था कि जो बीएड है तो वो प्राथमिक में कहीं भी एलिजिबल नहीं है, चाहे वो स्पेशल बीएड हो या बीएड हो, है तो वो बीएड ही क्वालिटी एजुकेशन और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए केवल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री ही जो है कि ज़रूरी है। तो कल के केस की ये रूपरेखा थी, कहाँ पर क्या चीज़ आ रहा था, ये बेहतर ढंग से आपको समझा रहा हूँ। उसके अलावा 386/2023 जो रजनीश कुमार जी का केस है वो पूर्व में ही खारिज होने की कंडीशन में उनके एडवोकेट ने हमारे साथ वो कनेक्ट करवाया था। इस बात को भी आप पहले ही समझते हैं कि कब कनेक्ट करवाए, क्या करवाए, ये बात आपको सभी को मालूम है। तो ये 3 केसों की कल सुनवाई हुई। इसके अलावा एक केस अलग से हमारा है जिसकी सुनवाई अप्रैल में है। तो ये कल की जानकारी है कि महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि कुल मिलाकर के अब जो ये हमारा केस है ये जो है कि मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड हाई कोर्ट की बेंच पर लगेगा। अब देखना ये है कि यहाँ पर क्या आप पर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कार्रवाई की जाती है या 21 के तहत आपको राहत दी जाती है, या उससे पहले जो है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई क्लेरिफिकेशन डिसीजन आपके हक में आता है, या एनसीटी की जो गाइडलाइन है वो चुनाव के आचार संहिता से पूर्व आपके हक में आती। ये 3 महत्वपूर्ण बातें जो है कि आपकी फेवर में रहेंगी। तो सबसे पहले साथियों, जो अभी तक मैं आपको बता देता हूं कि जो अभी तक बीएड के अगेंस्ट जो भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं और जिस भी बेंच में बीएड के केसेस लग रहे हैं, लगभग जो है कि वो सारे अगेंस्ट जा रहे हैं। मेनली क्या है कि क्लेरिफिकेशन से ही और एनसीटी की कुछ नई गाइडलाइन आएगी, वही आप लोगों के लिए सबसे बेहतर होने वाली है। और देखिएगा कि कहाँ कहाँ रहम मिलता है। तो निश्चित रूप से अगर आपको जहाँ पर यानी कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राहत दी जाती है, तो ये निश्चित रूप से आप लोगों के लिए भी 21A के तहत कार्रवाई होगी और उस कार्रवाई में निश्चित रूप से आपके लिए भी कुछ बन करके आएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।